आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माध्य। कक्षा 10 चैप्टर नंबर जो 13 है माध्य, हम उसे करने वाले हैं। आज इस वीडियो में केवल हम माध्य को कंप्लीट करेंगे और उसके कुछ सवाल सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं 13.1 का। हमें पौधे घरों की संख्या दी गई है। पौधे घरों की संख्या, पौधों घरों की संख्या, उसके बाद हमें दिया गया है पौधों की संख्या। अच्छा, पौधों की संख्या है पहले, पौधों की संख्या, और दूसरा में दिया गया है घरों की संख्या, घरों की संख्या। ये दो मान हमें दिए गए हैं। हमें दिए क्या गए हैं? हमें दिया गया है 0 से 2, फिर दिया गया है 2 से 4, फिर दिया गया है 4 से 6, ऐसे हमें दिया गया है 14 तक, 14 तक, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से आ गया 14। FI, जो पौधे घरों की संख्या से बोलते हैं FI, यानी कि बारंबारता भी बोलते हैं हम इसे। FI का मान, FI का मान हमें दिया गया 1, 2, 1, उसके बाद 5, 6, 5, 6, 2, 3, 2 और 3, ये हमें दिए गए हैं। हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है? 20 घरों दिए गए हैं, मतलब इन सभी का योग कितना दिया हमें यहाँ पे? सिग्मा FI बराबर दिया गया है 20। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का योग। हमें निकालना है माध्य। तो सबसे पहले माध्य को समझते होता क्या है। माध्य होती है वो संख्या जो सबको इक्वल दी जाए, जिसे हम एवरेज बोलते हैं, जिसे हम प्रतिशत बोलते हैं कि 20% नंबर आए हैं तो प्रत्येक विषय में 20-20 नंबर आए होंगे। अब हमें सबसे पहले निकालना है इसमें XI, XI निकालना है। XI यहाँ माध्य होगा किनका? इन संख्याओं का। अब कैसे निकालना है? इन दोनों का अंतर देखो कितना है। इन दोनों का जो अंतर है वो है 2, और 2 को यदि हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो वो 1 इन सभी संख्याओं में जोड़ना शुरू करो, या इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। 2 और 0 जोड़कर 2 आएंगे, 2 से भाग दे कितना आ जाएगा? 1। 6 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3। मतलब हमने क्या किया? इससे 1 रुपया लेके इसे दिया, इससे 1 रुपया लेके इसे दिया, इससे 1 रुपया लेके इसे दिया, तो कितना हो जाएगा? 5। इससे 1 लिया, इसे दे दिया, कितने कितने हो गए? 7। इससे लिया, इसे दिया 9, इसे लेकर इसे दिया 11, इसे लेकर इसे दिया 13। ये क्या आ गया? XI, मतलब इन दोनों संख्याओं का माध्य निकाल लिया हमने। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, या ये देख लो किस पे ज़्यादा है उससे लो और दूसरे वाले को दे दो, बराबर कर दो दोनों को। ठीक है। अब हमारे पास माध्य निकालने के लिए 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। तो हम तीनों की तीनों विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर प्रत्यक्ष विधि करेंगे तो इन दोनों की गुना कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम करते हैं कल्पित माध्य, क्योंकि कल्पित माध्य और पग विचलन विधि ही हम ज़्यादातर अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अगर प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, उसमें जोड़ घटाव ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें निकालना है DI। अब ये DI क्या है? DI होता है डिफरेंस, अंतर। हम क्या कर लेते हैं? हम इन सभी का एक माध्य मान लेते हैं अपनी तरफ से। हमने मान लिया कि माना जो कल्पित माध्य है, कल्पित का मतलब कल्पना कर रहे हैं हम, A, वो इन सभी में से किसी एक को मान लेते हैं। मैक्सिमम कौन सा मानते हैं? जो बीच में होगा। जैसे इन सभी के बीच में क्या आ गया? 7। हम क्या मान लेते हैं कि 7 रुपये जो है या 7 पौधे जो है वो क्या है? एक माध्य है इनका। अब इनका माध्य यदि हमने 7 मान लिया, यानी कि सभी को 7-7 देने थे, इसको दिए कितने हमने? 1। तो इनका डिफरेंस कितना, अंतर कितना? हमने 7 देने थे सभी को, दिए कितने? 1। तो कितने का अंतर हो गया? 6 का। यहाँ पे लिख दो -6, 6 इसे कम दिए। इसे 7 देने थे, दिए कितने? 3। कितने कम दिए? 4 कम दिए। 7 देने थे, दिए 5, कितने कम दिए? 2। 7 देने थे, 7 ही दिए तो 0। 9 दे दिए, 7 देने थे तो 2 एक्स्ट्रा दिए, तो क्या लिखेंगे? +2।
11 दे दिए, देने थे 7, कितने दे दिए फालतू, एक्स्ट्रा कितने दिए 4, इसको कितने दिए 6। ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे कल्पित माध्य विधि करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुना कराएंगे और जो भी आएगा जोड़कर उसकी जोड़ करने के बाद सूत्र लगाएंगे। लेकिन हम करते हैं पग विचलन विधि, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी विधि वही है और अगर एक ही विधि को आप बार बार करोगे तो उसे समझ लोगे। तो पग विचलन विधि के लिए हमें क्या निकालना है, यू आई। यू आई क्या होता है, यू आई होता है इन दोनों का जो अंतर होगा उससे इस संख्या को भाग दे दो। इन दोनों का अंतर कितना है, कितना है 2, 2 से भाग देंगे -3, इसे 2 से भाग देंगे -2, 2 से भाग देंगे 1, 2 से भाग देंगे 0, 2 से भाग देंगे 1, 2 से भाग देंगे तो 2, 2 से भाग देंगे 3। एक बात दोबारा से समझ लेते हैं सभी को, हमें ये दो मान दे रखे होंगे, ये मान हमें निकालना है। कैसे, हमें निकालना है माध्य, और माध्य निकालने के लिए इन संख्याओं का माध्य निकालना है। दोनों संख्याओं को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, या ये देखो कि इसके पास कितने ज़्यादा है, उससे इतने रुपए लो, इसे दे दो। 2 का अंतर है दोनों में से, उसका हाफ करेंगे 1, तो 1 इसे दे दो, तो इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो 1 इससे लेके यदि इसे दे दे तो इसके पास 3, इसके पास 3, ऐसे इसे करो, कितने ज़्यादा है 2, तो 1 इससे लेके इसे दे दो, 5 इसके पास, 5 इसके पास, मतलब दोनों के पास बराबर हो जाए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे इसके पास कितने ज़्यादा है 2 रुपये, 1 इससे लिया, इससे दे दिया, तो 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद निकालना डी आई। डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें कल्पित माध्य मानना है। हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं में से किसी एक को मान लेते हैं कि ये जो है इन सभी का माध्य है। कल्पना की हमने, तो लिख दिया कल्पित माध्य ए। कितना मान लिया 7। अब अगर 7 कल्पित माध्य है तो हमें इसे देने कितने थे 7 रुपये, दिए कितने 1, कितने कम दिए 6, वो यहाँ पे लिख दिया। देने कितने थे 7, दिए कितने 3, कितने कम दिए 4, देने कितने थे 7, दिए 5, -2, इसका तो हिसाब ही बराबर है। देने थे 7, दिए 9, 2 एक्स्ट्रा, देने थे 7, दिए 11, 4 एक्स्ट्रा दे दिए, देने थे 7, दिए 13, तो 6 एक्स्ट्रा दे दिए। अब इन सभी को जो इनका अंतर है 2, उससे भाग दे दो, तो 3, 2 से भाग देंगे तो 3, 2 से भाग देंगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई, सॉरी, अब इनकी गुना करानी है हमें, किसके साथ, एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई। एफ आई यू आई कौन सा होगा, ये एफ आई है, ये यू आई है। 3 इकन 3, तो -3, 2 दूनी 4, -4, 1 इकन 1, -1, 4 0 0, 6 इकन 6, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। अब हमें देखना है कि लेने देने का हिसाब कितना है। हमें देने कितने हैं 8 रुपये, माइनस लेने कितने हैं 19 रुपये, तो हमारे पास बचेंगे कितने, बचेंगे 11 रुपये, वो भी प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई कितने 11, वो भी क्या किया है प्लस किया है। तो इतना मान निकल गया। अब निकालना माध्य। अब माध्य के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और गुना एच। सिग्मा एफ आई कौन सा है, ये वाला, सबकी गुना कराओ। ए का मान कितना मान लिया था हमने 7 प्लस 11, 20 है टोटल, बटे में कितना आ जाएगा 20 गुना 2, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 10, और 11 को यदि 10 से भाग दे तो कितना आ जाएगा 1.1। इन्हें जोड़ लेते हैं तो 8.1, तो आंसर कितना आ गया 8.1। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ मैथ में 500 से 520 ऐसे दिया गया है, लेकिन कुछ मैथ में 100 से 120 दिया गया है। तो मैं 100 से 120 जो दिया गया है वो मैं करा रहा हूँ,
500 वाला अगर होगा तो इसी के जैसा उसे स्वयं से कर लेना, ठीक है। तो मैं 100 वाला करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मैथ है उसमें 100 से 120 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। 100 से 120 हमें अंतराल दिया गया है, ये अंतराल 100 से 120, 120 से 140, 20 का अंतर है इनमें, और लास्ट में दिया गया है 200 तक। 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फिर देता है वो एफ आई, जिसे बोलते हैं बारंबारता। कितनी बार आया हुआ बारंबारता? 12। फिर दिया गया है ये 14, फिर दिया गया है 8, फिर दिया गया है 6, और फिर दिया गया है कितना? 10। इन सभी का योग निकाल लेते हैं। दे भी रखा है इसने 50। सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है? 50, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ पे देखो कितना एक्स्ट्रा इसके पास, 100 इसके पास है, इसके पास 120 है, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा है। तो उस 20 में से यदि आधे इसे दे दे तो बराबर हो जाएंगे, यानी कि 110। कितना हो जाएगा? 110। 20 रुपये इनसे लिए, 10 इसे, 10 इसे, दोनों को बराबर कर दिया। इसमें देखो 130, इसमें 150, इसमें 170, इसमें 190, ठीक है। अब आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई का मतलब डिफरेंस, और उसके लिए क्या चाहिए हमें? कल्पित माध्य। तो मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर कौन सा मान लेते हैं इसमें? 150। मतलब सबको 150 रुपये मिलने चाहिए थे। मिले कितने? 110। कितने कम है? 40। मिलने थे कितने? 150। मिले कितने? 130। कितने कम मिले? 20। इसका तो हिसाब ही बराबर कर दिया गया। इसे कितने एक्स्ट्रा मिले? इससे 20 रुपये, और इससे इसे कितने एक्स्ट्रा मिले? 40 रुपये। अब यहाँ पे क्या निकालना है? यू आई। यू आई मतलब इनका जो अंतर है उससे इसे क्या करो? भाग दे दो। देखो पग विचलन विधि करने में हमें यहाँ भाग देनी होती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या है। अभी अब इसकी गुना करा के हम यहाँ लिखेंगे, फिर इन्हें जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो इनका अंतर है उससे भाग दे दो। यानी कि 20 से यदि भाग देंगे तो 2, 20 से इसे भाग देंगे तो 1, 20 से भाग देंगे 0, 20 से भाग देंगे 1, 20 से भाग देंगे 2, ठीक है। अब करना क्या है हमें? यहाँ से हमें निकालना है एफ आई और यू आई का मान, मतलब इसके साथ गुना। 12 दूनी 24, 14 इकन 14, 8 इकन 8 0 0, 6 इकन 6, 10 दूनी 20। अब लेने का हिसाब कितना और देने का कितना? लेने का हिसाब तुम्हारे पास केवल 26 रुपये लेने हैं, लेकिन देने हमें 36 रुपये है, 38 रुपये देने हैं। 4 4 8 और 3, तो हमारे पास तो कम पड़े। कितने? देखो कितने कम है? 2 और 1, 12 रुपये क्या है? कम। तो हम यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई जो आया है वो -12 आया है। अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या है? माध्य बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई, और गुना में आ जाएगा एच। ए का मान कितना हमने मान लिया था? 150। तो 150 प्लस कितना मान है इसका? माइनस के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? -12 बटे कितना है? 50। कुल कितने थे? अंतर 20। क्योंकि एच का मान कितना होता है? अंतर 0 से 0, इसकी गुना करा दो। 50 - 12 दूनी 24 बटे 5, 5 से भाग दे लेते हैं इसे। 5 चौक 20, 4 बचा, 0 लगाएंगे
तो 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। अब इसमें से इसे घटा देते हैं, जब इसमें से इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 145.2। कैसे घटा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 150 पॉइंट हम बना सकते हैं 0, क्योंकि जोड़ना या घटाना क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर होता है। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, तो पॉइंट जो कि तो है। यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे तो 4 बचा। तो कितना आंसर आ गया 145.2। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, अच्छा इसमें माध्य दिया गया है, f का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है दैनिक जेब भत्ता दे रखा है, मतलब अंतराल है हमारे लिए। तो अंतराल हमें दिया गया है 11 से दिया गया है 13 और लास्ट है 25 तक। 11 से 13, 13 से हो जाएगा 15, 15 से हो जाएगा 17, 17 से हो जाएगा 19, 19 से हो जाएगा 21, 21 से हो जाएगा 23 और 23 से हो जाएगा कितना 25। अब FI भी दिया गया है हमें इसमें। FI कितना दिया है, FI दे रखा है 7, 6, 9, 7, 6, 9। इसके बाद दिया गया है 13F, 13F 5 और 4, ये हमें दिया गया है। और हमें इसमें एक कहा गया है कि जो इसका माध्य है, माध्य जो है, माध्य हमें पहले से ही दिया गया है। कितना दिया गया है 18। ये माध्य जो है हमें दे रखा है, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो हमें तो पगविचलन विधि पता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले निकालना है XI। XI कैसे निकालना है, देखो अंतर कितने का है 2 का, तो एक इससे लेके इसे दे दो, कितना हो जाएगा 12, इससे लेके इसे दे दो 14, फिर 2 ऐड करो 16, फिर 2 ऐड करेंगे 18, फिर 2 ऐड करेंगे 20, फिर 2 ऐड करेंगे 22, फिर 2 ऐड करेंगे 24। अब क्या निकालना है DI, और DI के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, कल्पित माध्य अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माध्य क्या है, जो तुम्हारी इच्छा है। 18 मानना हो 18, 20 मानना हो 20, ठीक है, जो भी तुम्हारी इच्छा है। तो मैं मान लेता हूँ माना, अच्छा पहले हम ये निकाल लेते हैं इनका योग। तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे सिग्मा FI बराबर हो जाएगा, ये F तो अलग है, इन सब को जोड़ लो। तो 9 और 9 18, और 18 और 13 हो जाएगा 18 और 13 31, और 13 ये 31 और 13 44, तो हो जाएगा 44 प्लस F। ये किसका मान है, ये मान है इस सब का योग का। अब मान लेते हैं माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य क्या मान लेते हैं, A का मान 20, अगर 18 मानना है तो क्या मान लेते हैं 18। तुम्हारी इच्छा है, चाहे तुम 18 मान लो या कितना मान लो 20, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बीच में आ रहा है तो 18 ही मान लेते हैं। अब देने 18 थे, दिए कितने 12, कितने कम है 6, कितने कम है 4, कितने कम है 2, कितने कम है बराबर हिसाब है, कितने ज़्यादा दिए 2, कितने ज़्यादा दिए 4, कितने ज़्यादा दिए 6। अब निकालना क्या है हमें UI। UI कैसे निकालते हैं, भाग देकर। इनका अंतर कितना है 2, 2 से भाग 2 -3, 2 से भाग 2 2, 2 से भाग 2 1, 2 से भाग देंगे 0, 1 2 3। ये तो सिंपल है भाग देना। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है FI UI, इन दोनों की गुना करा के, इसकी गुना इसके साथ कराओ माइनस के 21, इसकी गुना इसके साथ कराओ माइनस के 12, 6 दूनी 12, 9 इकन 9, ये तो हो गया 0, F इकन F, 5 दूनी 10,
4 तिया 12, 12 से 12 का हिसाब पूरा कर लो। ये कितना हो गया माइनस के 30, बचा कितना 10, कितना कम है माइनस 20, और ये एफ भी है। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया एफ माइनस 20। भाई 20 ये बचा हुआ है, एफ तो रहेगा ही रहेगा। अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या हमारे पास, सूत्र है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुना एच। माध्य कितना दे रखा है 18, और ए का मान भी कितना मान रखा है हमने 18, क्योंकि माध्य दिया गया है इसमें, सवाल में माध्य क्या है दिया गया है। प्लस इसका मान कितना है माइनस के है तो माइनस रखो, और प्लस है तो प्लस रखो। एफ माइनस 20 बटे इसका मान कितना है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, और गुना कितना है एच का मान कितना है इसमें 2, क्योंकि अंतर कितना था इसमें 2 का। 18 को इधर ले आओ, 18 माइनस 18 बराबर 2 की गुना करा देते हैं। तो 2 की गुना कराएंगे 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ, कितना बचा 0। तो इस पूरे के बराबर कितना हो जाएगा 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ बराबर 0, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 0। अब ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा 0 में, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो बचा कितना 2f बराबर 40, इधर लेकर आएंगे तो f का मान कितना आ गया 20। ठीक है, f का मान कितना आ गया इसमें 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 65 से 68 और लास्ट है 86 तक। अंतराल हमें दिया गया है 65 से 68 और लास्ट हमें दिया गया है 86 तक। तो 68 3 जुड़ा हुआ है, तो 3 अगर ऐड करें कितना हो जाएगा 71, 71 3 74, और 74 और 3 77, 77 और 3 80, और 80 और 3 83, और 83 और 3 86। ये दिया गया है हमें अंतराल। अब इसमें दिया गया है 2 4 3, 2 4 3, उसके बाद 8 7 4, 8 7 4 3। ये हमें मान 2 4 2 4 3, 2 4 3 8 7 4, 8 7 4 2। ठीक है, और टोटल कितनी है ये टोटल है 30। ये इनका योग कितना है 30। सिग्मा एफ आई दे रखा है हमें 30, इन सब का योग ये है एफ आई। क्या निकालना है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालना है, एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। इन दोनों का कितने का अंतर है 3 का, और 3 का अगर हाफ करेंगे तो 1.5, इसमें 1.5 जोड़ो तो 66.5, इसमें 1.5 जोड़ो 69.5, इसमें 1.5 जोड़ो 72.5, इसमें 75.5, इसमें 78.5, इसमें 81.5, इसमें 84.5। हमें निकालना क्या है डी आई डिफरेंस, इनका अंतर। तो कल्पित माध्य मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना मान लिया जाए 75.5 मान लिया जाए, क्योंकि बीच में है। अब देखो 0.5 तो सभी के साथ है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
हमें क्या करना है 75 और यहाँ कितना 66। तो हमें देने 75 रुपये थे, दिए 66 रुपये, कितने कम दिए 9 रुपये। कितने कम दिए 9 रुपये। कैसे घटाओगे 75.5 66.5, ये तो कैंसिल ही है। 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9, तो 9 आ गया। फिर कितना आ जाएगा ये करेंगे तो -6, क्योंकि अंतर 3 का, तो 3 3 जोड़ना शुरू करो। 3 0 3 6 9। फिर क्या निकालना है यू आई निकालने के लिए क्या करना है भाग देना है। कितने से 3 से। 3 से भाग देंगे तो -3, 3 से भाग देंगे तो 2, -1 0 1 2 3। अब हमें निकालना है एफ आई यू आई का मान। कैसे निकालना है 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 इकन 3, 8 0 0, इसके बाद 7 इकन 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। देखो 6 इसे लेके इसे दे दो, 8 इसे लेके इसे दे दो, कितने का अंतर है 4। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया +4, क्योंकि प्लस का ही तो बचेगा। अब सूत्र लगा देते हैं। माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुना एच। ए का मान 75.5 जो मान रखा था हमने, ये जो मानना था हमने यहाँ पे, ठीक है, मान रख देते हैं। इसका मान आया 4 बटे इसका मान कितना था 30। अंतर कितने का था इसमें 3 का। 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 10, और 10 से भाग देने का मतलब पॉइंट लगाना 0.4। इसे इसके साथ जोड़ दो तो 75.9, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 50 से 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 50 से 52, 53 से 55। अंतराल जो दिया गया है वो थोड़ा सा अलग दिया गया है। अंतराल हमें दिया गया है 50 से 52, फिर दिया गया है 53 से, 53 से कितने दिया 55, फिर दिया गया है 55 से 58, फिर दिया 55 से नहीं सही 56 से 58, फिर दिया गया है 59 से 61, फिर दिया गया है 62 से 64, ये दिया गया है। सबसे पहले हमारा काम है इसका अंतराल सही करने का। एफ आई का मान हम बाद में रखेंगे, पहले इस अंतराल को क्या करेंगे सही करने का तरीका क्या है कि इसमें से 0.5 लो और इसे दे दो। क्या क्या दोबारा समझ लो, इसमें से 0.5 लेंगे पहले वालों से और दूसरे वाले में जोड़ देंगे, यानी कि इसमें से अगर निकालें कितना हो जाएगा 49.5, इसे देंगे तो कितना हो जाएगा 52.5, इससे लेंगे तो 52.5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना 0.5, इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा 55.5, इससे लेंगे तो 55.5 से इसे देंगे तो 58.5, इससे लेंगे तो हो जाएगा 58.5 और इसे देंगे तो 61.5, इससे लेंगे तो 61.5 से 64.5। अब ये अंतराल हो गए सही। अब यहाँ पे लिखना है एफ आई का मान जो हमें दिया गया होगा। क्या दिया गया है 15 110 15 110 115 नहीं सॉरी 135 फिर 115 और लास्ट हमें दिया गया है 25 है ना। हाँ, निकालना क्या है डी आई सॉरी एक्स आई कैसे निकालना है, एक्स आई निकालना है
इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग। अब दोनों को जोड़ेंगे तो पहले देख लो अंतर कितने का है। सिंपल तरीका थोड़ा सा, 49 और 52 में अंतर 3 का है, 3 का अदा करेंगे 1.5। तो अगर 1.5 इसमें जोड़ना शुरू कर दे, अगर 0.5 को छोड़े तो 2 जोड़ लो, मतलब 1.5 जोड़ लेते हैं। तो 49.5 में जब 1.5 जोड़ेंगे तो 0 कितना हो गया 10 और एक हासिल था 11 और ये कितना हो गया 52। यानी कि 49 से 2 ऐड हो गया, कितना हुआ 52। तो 2 ऐड करना शुरू करो। 49 कितना हो जाएगा ये 52, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63। अब इनका अंतर देख लेते हैं सही है या नहीं है। 2 का अंतर है, यहाँ पे कुछ गलती किया। अच्छा 51 होता है ना, ये 52 कर दिया मैंने वैसे। अच्छा 51 ही तो है, 51 आएगा, फिर 54, 57, 60। ठीक है, अब करना क्या है, हमें निकालना है डी आई का मान। तो डी आई कैसे निकालना है, इन सभी में से किसी एक को क्या मान लेंगे कल्पित माध्य। अच्छा इनका योग अगर दे रखा होगा तो देख लेता हूँ मैं, नहीं दिया। इन सभी को जोड़ लेते हैं, कितना है सिग्मा एफ आई कितना है 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 के 0, 2 हासिल 1, 2 और 3 5 और 3 5 और 3 8 और 2 10 हासिल 1 2 सॉरी 1 2 3 एक हासिल था 4। कितना हो रहा है इन्हें जोड़कर 400। मान लेते हैं माना कल्पित माध्य ए, कितना मान लेते हैं इन सभी में से 57। सभी में से कल्पित माध्य मान लिया कितना 57। अब 57 देने थे, 57 दिए कितने 51, तो कितने कम 6 से कितने कम 3, इसका हिसाब पूरा है। इसे 3 कम और इसे 6। अब निकालना क्या हमें यू आई। यू आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग, अंतर 3 का है ना, 3 से भाग देंगे 2, 3 से भाग देंगे 1, 3 से भाग देंगे 0 1 2। अब निकालना है एफ आई और यू आई का गुणनफल, मतलब इसके साथ गुना। 15 दूनी 30, 110 की 1 से गुना करेंगे 110 और इससे गुना करेंगे तो कितना 0, 115 एकन 115, 25 दूनी 50। लेने का हिसाब कितना, सॉरी देने का हिसाब 140 है, लेना कितना हमें 165, बचे कितने 25, वो भी प्लस। तो यहाँ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई कितना 25, वो भी कैसा प्लस का। अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और गुना एच। मान रख देते हैं इन सभी के। ए का मान कितना हमारे पास, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे क्योंकि यहाँ शायद नज़र ना आए। ए का मान 57 है, तो 57 प्लस कितना 25 बटे 400। भाई इसका मान कितना 25, इसका मान कितना 400 गुना 3 तो 57। 25 के इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8, 25 16। यह कर लेते 5 से पहले, ये 5 5 अट्ठे 40 0, 5 से 16 पंजे 80 होते हैं, तो प्लस 3 बटे 16 ये वाला। और अगर 16 को 3 से भाग दी जाए तो पॉइंट लगा के 0, 16 एकन 16, बचा कितना 4, पॉइंट लगे हुए थे 0, 16 अट्ठे यानी कि 8 बार लगभग, तो 57 प्लस इसे भाग देंगे तो 0.18 और इसके साथ ऐड करोगे तो 57.18, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है 100 से 150, 150 से 200, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है और माध्य निकालना है हमें इसका। चलिए कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन दिया गया है हमें
100 से 150 अंतराल है 100 से 150, लास्ट कितना दिया गया 350 तक। तो 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। एफ आई हमें क्या दिया गया है, एफ आई दिया गया है 4 5 12, 4 5 12, 2 2 2 2। क्या निकालना है हमें निकालना है एक्स आई का मान। क्या निकलेगा एक्स आई का मान, दोनों का अंतर 50, तो इससे 25 लेके इसे दे दो तो 125, इससे 25 लेके इसे दो 175, इससे 25 लेके इसे दो 225, इससे लेके इसे दो 275, इससे लेके इसे दो तो 325। इसका योग निकाल लेते हैं। योग है या दे रखा होगा, शायद दे रखा है 25, तो सिग्मा एफ आई दिया गया है 25। निकालना क्या है इसके बाद, हमें निकालना है डी आई, डिफरेंस किनका, कल्पित माध्य का। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर, कल्पित माध्य कितना है, मान लेते हैं 225, क्योंकि बीच में ऐसे मान लेते हैं 225। 225 देने थे दिए 125, तो 100 रुपये कम दिए, तो माइनस इसे कितने रुपए कम दिए, 50 रुपये कम। इसका हिसाब बराबर है, इसे कितने ज़्यादा दिए 50 रुपये, क्योंकि देने थे कितने 225 दिए 275, इसे कितने ज़्यादा दिए 100 रुपये। यहाँ पे निकाल लेते हैं यू आई। यू आई क्या होता है, भाग कितने से, 50 का अंतर है 50 से, तो होगा 2, यहाँ पे 1 0 1 2। अब गुना करा लेते हैं, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, 4 दूनी 8, 5 इकन 5, 12 की 0 से गुना 0, 2 इकन 2, 2 दूनी 4। देने का हिसाब कितने का है 13 रुपये का, लेने का कितने का है 6 रुपये का, कम कितने पड़े 7 रुपये। तो यहाँ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर -7, क्योंकि 7 रुपये कम पड़ रहे हैं। अब सूत्र लगा देते हैं बस। सूत्र क्या है, माध्य बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुना एच। मान रखो ए का मान कितना माना था हमने 225, तो 225 प्लस माइनस है इसका मान, तो माइनस रखेंगे 7 बटे 25, क्योंकि सिग्मा एफ आई कितना है 25 है। एच का मान कितना है इसमें 50, 50 का ही तो अंतर है, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 2 5 माइनस 14, और 14 इसमें से का टाइम कितना बचा, 5 में 4 जाके 1, 2 में से 1 जाके 1, कितना बच गया 211। यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है।